प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? संस्कृत की कक्षा में आपका स्वागत है। ब्रेन रूट पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित संस्कृत कक्षा 7 के पंचदशः पाठ का हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। पाठ का नाम है माघस्योदार्यम अर्थात द जेनरसिटी ऑफ माघ। आसीत् पुरा गुर्जर प्रान्ते भिन्नमल्ल नामकम् एकं समृद्धं नागर मा तत्र दत्तक नामा कश्चित् वेद वेदांग पारंगतः अतीव धनांग्य ब्राह्मणा प्रतिवसति सम। अर्थात प्राचीन समय में गुर्जर प्रांत में भिन्नमल्ल नामक एक समृद्ध नगर था। वहाँ दत्तक नाम का एक बहुत ही धनी ब्राह्मण था जो कि जिसने अपना वैदिक साहित्य पूरा किया था। उनका पुत्र तस्य पुत्र माघ इति विख्यातो दानशीलो महाकविश्च भवत। अर्थात उनका पुत्र माघ अपनी उदारता और महानता के लिए प्रसिद्ध था। शिशो माघस्य मातो पित्रो संरक्षणे। बालक माघ का पालन पोषण वैभवेन लालन पालनम च जातम। अर्थात बालक माघ का पालन पोषण उसके माता पिता ने बहुत ही शान से किया था। पंचमे अब्दे उपनीय शिक्षायां नियोजितः बालकः माघ स्वपितुः सकाशदे व सर्वाणि शस्त्राणि सम्यम अधितवान। अर्थात 5वें वर्ष में बालक माघ शिक्षा दीक्षा में अपने माता पिता के साथ सभी शास्त्रों का गहन अध्ययन किया। युवावस्थायां विवाह संस्कारात् पर तस्य पिता दिवंगतः। युवावस्था में विवाह संस्कार के बाद उनके पिता का निधन हो गया। ततः गृहस्थाश्रमे सुखेन निवसन माघा शिशुपालवधम इति महाकाव्यम व्यरचयत। अर्थात उसके बाद गृहस्थ आश्रम में सुखी से रहते हुए माघ ने शिशुपाल का वध नामक एक महाकाव्य की रचना करी। कवि हृदय माघ अत्यंतम उदारः दानशीलश्च अस्ति। अर्थात कवि हृदय माघ अत्यंत उदार और दानशील थे। सह प्रतिदिनम याचकेभ्य धनम प्रयच्छत तस्मै। वह प्रतिदिन गरीबों को पैसे देते थे। धनम प्रयच्छत तिसम अर्थात पैसे देते थे। एकोपि याचकः तस्य गृहात् रिक्तहस्तः न परावर्तत। अर्थात कोई भी भिखारी उनके घर से खाली हाथ नहीं जाता था। इत्थं दानेन तस्य सर्वोपि कोशः रिक्तो अभवत्। इस प्रकार दान से उनका सारा कोश खाली हो गया। ततश्च माघ निर्धन सजातः। तब माघ निर्धन हो गया। एक बार दरिद्र माघ पत्निया सह स्वस्य अभिन्न मित्रस्य अपनी पत्नी के साथ अपने अभिन्न मित्र यानी कि पक्के दोस्त के घर भोजराजस्य राजधानी अगच्छत। भोजराज के राज्य यानी उसकी राजधानी में गए। स्वयं नगरात् बहिः स्थित्वा स्वयं नगर के बाहर खड़े रहे। सह विदुष्या अर्थात अपनी पत्नी हस्तेन अधोलिखितम श्लोकम भोजराज्य प्रेषितम। अपनी पत्नी के हाथों आगे लिखे हुए श्लोक को भोजराज की ओर प्रेषित किया यानी भेजा। तम श्लोकम भोजा अपठत। तब भोज ने उनका श्लोक पढ़ा। कुमुद वनम कृषि श्रीमद भोजखंडम तयजति मुदमूलकः प्रीतिमाश्चक्रवाकः उदयमहिमर्षिम्र्याति शीतांशुरस्तम हत विधिल सितानाम हाँ विचित्रो विपाकः। अर्थात कुमुद अर्थात लिली के जंगल, वनम कृषि जंगल में भी, श्रीमद भोजखंड में का टुकड़ा छोड़ देते हैं।
त्यज्यति यानी छोड़ देना, मुद खुश, उल्लू मूलकः अर्थात उल्लू, प्रीति अर्थात प्यार, प्रीतिमांश चक्रवाक प्यार करने वाला चक्रवाकः, उदयमही सूर्य की ठंडी, उदयमही जो उगता हुआ सूर्य होता है उसकी जो किरणें होती हैं वो ठंडी होती हैं, तो यहाँ पर उदयमही को कहा है सूर्य की ठंडी जो किरणें हैं उगते सूर्य पर चमकती हैं। हत विधिल विधिल स्थानाम हा विचित्रो विपाकः, और चंद्रमा पर चंद्रमा की किरणें उभरती हैं, एक अजीब परिणाम है। यानी कि लिली के जंगल में भी खुश उल्लू प्यार करने वाला चक्रवाक टुकड़ा छोड़ देता है, सूर्य की ठंडी किरणें उगते सूर्य पर चमकती हैं, चंद्रमा पर चंद्रमा की किरणें चमकती हैं, एक अजीब परिणाम है। राजा पदेन प्रसन्ना लक्षत्रयम् दत्वा माघ पत्नीम आहा, राजा ने पद्मा से प्रसन्न होकर उन्हें 3 लाख रुपए दिए, माघ की पत्नी को 3 लाख रुपए दिए। आहा, और कहा प्रातः दर्शनाय आगच्छामि इति, मैं प्रातः दर्शन करने के लिए आऊँगा। सा च मार्गे याचकेभ्यः माघ गुणान् श्रुत्वा तेभ्यः सर्वधनं दत्तवती, अर्थात वहाँ मार्ग में याचकेभ्य अर्थात गरीबों को माघ के गुण गाते हुए सुना तो उन्होंने वे सारा धन उन्हें दे दिया। माघ किस तरह से उन्होंने अपना सारा धन गरीबों को दे दिया। माघाय आगत्य च तत्सर्वं नए वेदय, उन्होंने माघ के पास आकर उन्हें उनको सारा वृतांत सुनाया। पुनर्व्याचक पंक्ति दृष्टवा माघ तचिंतया पर लोकम आगच्छत, और उन्हें वहाँ पर अपने आगे गरीबों को खड़ा देखकर उन्होंने यह कहते हुए अपना शरीर त्याग दिया। तदानी तद भार्यापि स्वामिनो विरह प्राणान अत्यज्यत, तभी उनकी तदभार्या अर्थात उनकी पत्नी ने भी वहीं पर उनके विरह में अपने प्राण त्याग दिए। सद्गुणी की महिमा परोपकाराय सताम विभूतय, सद्गुणी की महिमा दूसरों के हित के लिए होती है। अब हम करेंगे शब्दार्थ। वेद वेदांग पारम गतः, वेद एवं वेदांग, फिर आता है धनान्य